प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और कैसे ये होती है। तो आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह की है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि भाई एक ही पेरेंट जो है या एक ही गैमेट जो है, चाहे वो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जो है, उसी से नया ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थी इसके बहुत सारे टाइप्स यानी कि बहुत सारे मेथड्स हमने देखे कि भाई प्लांट्स के अंदर, खासकर वो प्लांट्स जिनके सीड्स नहीं बनते, उनमें रिप्रोडक्शन जो है कैसे होती है। तो हमने वहाँ पे देखा एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मेथड है, ठीक है। तो उस मेथड से यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में होती है। तो आज हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है। तो ये एक कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो क्यों कॉमन है? इसमें टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, टू टाइप ऑफ सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं रिक्वायर्ड पड़ते हैं, जिनको हम गैमेट्स कहते हैं। प्रोड्यूस्ड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ टू पेरेंट्स, फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है। मेल पेरेंट जो है ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट जो है फीमेल पेरेंट जो है ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। इनकी आपस में क्रॉसिंग होती है। ए मेल गैमेट जो है यूजुअली स्मॉल, ये स्मॉल होता है, विद ए न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, एंड ए लिटल साइटोप्लाज्म, और इसमें थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होता है। फीमेल गैमेट जो है ये क्या है, लार्जर है, फीमेल गैमेट लार्जर है, विद ए न्यूक्लियस एंड मोर साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। तो इनकी फ्यूजन जो है जब फ्यूजन होती है मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। जब ये आपस में मिल गए, इनकी फ्यूजन होगी, इस प्रोसेस को यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद दैट ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है।
तो अगर हम प्लांट की बात देखें, मेल गैमीट जो है इन ए फ्लावरिंग प्लांट इज ए न्यूक्लियस। मेल गैमीट इन ए फ्लावरिंग प्लांट इज ए न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस है इन द पोलन ग्रेन। किसमें? इन द पोलन ग्रेन में, है ना। इन मोस्ट एनिमल्स इट इज स्पर्म्स। इन एनिमल्स इट इज स्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेल गैमीट फ्लावरिंग प्लांट में क्या है, एक न्यूक्लियस है। किस में है ये? पोलन ग्रेन में है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो मेल गैमीट जो है वो क्या है? स्पर्म है। ठीक है। द फीमेल गैमीट इन प्लांट्स इज लार्ज एग सेल इन द ओव्यूल while in animal cells, while in animals it is the ovum. In plants फीमेल गैमीट इज ओव्यूल। प्लांट्स के अंदर फीमेल गैमीट जो है ओव्यूल है। इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात देखें तो ये क्या है? ओव्यूम है, एग, एग भी इसको कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। जाइगोट की सेल डिवीजन होती है और ग्रोथ होती है। एंड ग्रोथ अल्टीमेटली क्या बनता है? न्यू इंडिविजुअल बनता है। आई बात समझ में? कि फर्टिलाइजेशन के बाद, मैंने आपको पहले ही बोला कि फर्टिलाइजेशन क्या है, कि जब फ्यूजन होती है किसकी? मेल गैमीट की फीमेल गैमीट के साथ। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो हैं ये आपस में मिलते हैं, इनकी फ्यूजन होती है, तो इस अमल को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद या मेल गैमीट के फीमेल गैमीट से मिलने के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है। अब ये जाइगोट जो है, इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? इसकी सेल डिवीजन होती है और ग्रोथ होती है। यानी कि जब सेल डिवीजन हो गई, ग्रोथ हो गई, तो क्या बन जाता है? एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। अब ये कहता है व्हाई डू वी नीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी ज़रूरत क्यों मसलन बनती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, आपने पहले ही देखा, ये फ्यूजन करती है गैमीट्स की फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जाइगोट जो बनता है इस प्रोसेस से, इसमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? वेरिएशन आ जाती है अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो वेरिएशन जो है ये बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। ठीक है। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो हैं, उनमें वेरिएशन नहीं होती, उनमें वेरिएशन नहीं होती। तो हम लिखेंगे सेक्सुअल reproduction is important to bring about variations among the individuals। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इससे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? वेरिएशंस आता है। अगर वेरिएशन ना होता तो तमाम ऑर्गेनिज्म जो थे वो एक ही
जैसे होते हैं। ठीक है, क्यों? zygote formed possesses both the characters of पेरेंट्स। ये दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स जो हैं पोजेस पोजेस करते हैं, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो कल हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि भाई प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे होती है। तो आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से क्या है, काफ़ी है। तो आप इसको नज़र दे के रखेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम हम ये भी रिवाइज करेंगे और अगला जो टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ओके, खुदा हाफिज़।